यूपी टीम का ना कुछ मिक्स्ड बैग सीजन रहा है। जैसे पहला सीजन था वैसे ही सेकंड था, लेकिन पिछले सीजन के अंदर जो सीजन वन था उसके अंदर कम से कम एलिमिनेटर मुकाबले तक पहुंचे थे, लेकिन सीजन टू आते आते वो कुछ स्टीम जो थी ना निकल सी गई। सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि जो उनके प्लेयर्स थे ना थ्रू आउट द सीजन फिट नहीं थे, और फिट मतलब इंजरी का कारण नहीं था, फिट था हेल्थ कंसर्न। देखिए ट्रैवलिंग भी होती है, खाना भी रहता है, तो थोड़ा थोड़ा चैलेंजेस रहे, लेकिन वो बाद में हमें पता चला कम से कम प्लेयर्स की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस जब तक मैदान पे चल रही थी ऐसा कोई डाउट नहीं था कि वो फिट नहीं है। लेकिन जब बाद में पता चलता तो समझ में आता है कि इतना ज़्यादा जो आप एफर्ट लगा सकते हैं वो थोड़ा सा फीका रह जाता है, थोड़ा सा कम रह जाता है, बिकॉज आप 100% फिजिकली फिट नहीं है। ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं, लेकिन ये सुनने में आया था। जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था तब से लेके अलीसा हीली एक नाम था जो इस टीम का हिस्सा रहे हैं रहेंगी। और उनके आसपास जो है ना वो 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स कौन से रहेंगे। सोफी एक्लस्टन बिल्कुल रहने वाली थी, उसके अलावा ग्रेस हैरिस बिल्कुल रहने वाली थी, तालिया मैकग्रा रहने वाली थी। जो इनके पास अपॉर्चुनिटी थी वो था डैनी वाइट और चामरी अतापट्टू, जो इनके 2 रिक्रूटमेंट्स थे इंटरनेशनल प्लेयर्स। वो कैसा करेंगे और क्या खेल भी पाएंगे या नहीं। चामरी अतापट्टू को मौका ज़रूर मिल गया था, बिकॉज तालिया मैकग्रा का तो फॉरगेटफुल सीजन रहा है, एब्सोल्युटली फॉरगेटफुल सीजन, क्योंकि चाहे वो बैट हो विद द बॉल हो, एंड इट्स एब्सोल्युटली ओके। हर प्लेयर का ज़रूरी नहीं है कि हर टूर्नामेंट में बेस्ट सिक्का चले। मुझे लगा ये टूर्नामेंट तालिया मैकग्रा के लिए एक भूल जाने वाली टूर्नामेंट रही। सो उसके अलावा उनको चामरी अतापट्टू को खिलाने का अपॉर्चुनिटी मिली। चामरी बैट के साथ तो इतना कुछ कर नहीं पाई, लेकिन एटलीस्ट गेंदबाजी में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन किया। जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो हमें ये बिल्कुल पता था कि फास्ट बॉलर अंजलि सरवनी है, इनके पास साइमा ठाकुर है, यशस्वी है। यशस्वी को मौका मिला नहीं था, तो कम से कम साइमा ठाकुर के साथ जा सकते हैं। और अंजलि सरवनी कितनी फिट हैं। उसके अलावा इनके पास सिर्फ स्पिनर्स हैं, अलग वैरायटी है। राजेश्वरी गायकवाड़ है, एक और इंडियन रिक्रूट इन्होंने गौहर सुल्ताना ली थी अपनी लाइनअप के अंदर। उसके अलावा दीप्ति शर्मा है, यू कांट ऑब्वियसली फॉरगेट दीप्ति। लेकिन इतने ज़्यादा विकल्प नहीं हैं जो हम मिक्स्ड एक गेंदबाजी का सोचते हैं। तो वो एक अवेयरनेस भी थी और रियलाइजेशन भी था, लेकिन अलीसा इनको कैसे यूज़ करती है वो देखना था। बैटिंग के अंदर मुझे लगा अलीसा हीली का डिसेंट टूर्नामेंट था, एक 50 भी था, जीते भी, और छोटे छोटे भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन थे ना उसमें स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, जो ऑफकोर्स अलीसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सामने के छोर से जो एक्सपेक्टेशन थी, वृंदा दिनेश शुरुआत करने ही लग रही थी, फ्लुएंसी में आई रही थी, तो वो चोटिल हो गई, तो उनको फ़ायदा नहीं मिला, नुकसान हुआ, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी थी। लेकिन जब किरण नवगिरे ने पहले मैच में ही ओपन किया था अलीसा हीली के साथ, तो वो प्लेयर ऑफ द मैच भी बनी थी और वो मैच जीते भी थे। फिर आता है कंसिस्टेंसी की बात, जो दिखी नहीं, किरण नवगिरे से दिखी नहीं, वो कहीं ना कहीं फ़ायदा भी नहीं दे गई यूपी की टीम को। उसके अलावा श्वेता सहरावत, मिडिल ओवर्स के अंदर जो चैलेंज था, क्योंकि राइट एट द टॉप चामरी अतापट्टू, अलीसा हीली, ये सब खिलाड़ी, अगर तालिया मैकग्रा भी खेलती तो रहती, लेकिन मिडिल ओवर्स के अंदर इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स का इंपॉर्टेंट रोल था जो कहीं ना कहीं फीका रह गया। श्वेता सहरावत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इतना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाई। पूनम खेमना टूर्नामेंट के एंड होते होते तक बेटर हो गई, लेकिन शुरुआती दौर में वो फ्लुएंसी नहीं आई। एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फेयर, पहला टूर्नामेंट खेल रही हैं तो आप दबाव, एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर खिलाड़ी के साथ, लेकिन उसका यूपी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला। उसके अलावा जब इंडियन प्लेयर्स की कंट्रीब्यूशन विद द बॉल भी दिखी, तो अंजलि सरवनी चोटिल थी, वापस आई, बॉलिंग उन्होंने अच्छी करी, लेकिन विकेट्स नहीं मिली। साइमा ठाकुर भी एंड जाते जाते तक, जो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें पॉजिटिव में आनी चाहिए कि साइमा ठाकुर इनको मिल गई, एक अच्छी पॉजिटिव खिलाड़ी एंड तक आते हुए। अंजलि सरवनी का फॉर्म और बेहतर हो गया, और जो बैटिंग में भी टुवर्ड्स द एंड पूनम खेमनार ने रन्स बनाए, वो भी एक पॉजिटिव है। कम से कम सेकेंड सीजन जब पूनम खेमनार खेलेंगी इस टीम के साथ, तो आते आते जो फर्स्ट सीजन से लर्निंग है वो सेकेंड में अप्लाई हो सकेंगी। अब मैं आपको स्पोर्ट्स X9 न्यूज़ के बारे में बता देती हूँ। स्पोर्ट्स X9 न्यूज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ क्रिकेट ही नहीं, क्रिकेट के अलावा बाकी सारे स्पोर्ट्स की जानकारी भी आप पा सकते हैं। तो इंतज़ार मत करिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करिए और स्पोर्ट्स X9 न्यूज़ का मज़ा उठाइए। ऑल एंड ऑल चैलेंज ज़रूर रहा, यूपी के लिए भी रहा, जीते हारे, लेकिन सबसे बड़ा पॉजिटिव दीप्ति शर्मा का रहा। ऑफकोर्स मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी बनी टूर्नामेंट की। उसके अलावा उन्होंने 295 रन्स किए, 10 विकेटें उनके नाम। सो इन सब चीज़ों में जो 3 मैचेस जीते, सबसे बिगेस्ट पॉजिटिव यूपी का रहा कि दीप्ति शर्मा एक ऑलराउंड खिलाड़ी निकल कर आई सीजन 2 में। एंड अगर सीजन 1 से
टू के बीच में दीप्ति इतना इम्प्रूव कर सकती हैं, तो अगले सीज़न तक ये बाकी जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो क्यों नहीं इम्प्रूव कर सकते। तो इनके लिए मैं फिर भी कहूँगी फिनिशिंग डोमेस्टिक प्लेयर्स की और अच्छी हो जाएगी तो आई एम श्योर अगले सीज़न तक इनका प्रदर्शन और बेहतर हो जाएगा।